नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको समाकलन का एक टॉपिक बताया था, जिसमें आपको मैंने कहा था कि जिसका अवकलन दिया होता है उसको हम दोस्तों टी के बराबर मान लेते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को मैंने समझाया था। जो स्टूडेंट ने सवाल क्वेश्चन को ना देखा हो तो मैंने यहाँ पर दोस्तों क्या किया है, प्लेलिस्ट दोस्तों मैंने बना दी है, तो आपको वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सीधी प्लेलिस्ट में जाकर क्या दोस्तों आप वहाँ पर समाकलन के टॉपिक दोस्तों देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए समाकलन लाया हूँ, आपको त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के प्रयोग द्वारा समाकलन। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर टी के बराबर उसको नहीं मानना है किसी फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर अवकलन दिया भी नहीं गया होगा, है ना। ऐसे सवालों में दोस्तों क्या आपका उसका अवकलन भी नहीं दिया होगा तो उसको टी के बराबर नहीं मानेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अब हम जो आपके त्रिकोणमितीय सरल समीकरण होती हैं उनका प्रयोग करके यहाँ पर दोस्तों समाकलन करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले समाकलन किस प्रकार का होता है, कुछ समाकलन दोस्तों आपके डायरेक्ट होते हैं जो आपके सीधे दोस्तों सूत्र पर आधारित होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका ये अवकलन हम जिसको टी के बराबर मान लेते हैं, इस प्रकार के आपके सवाल बनते हैं। और आपके पेपर में दोस्तों इस प्रकार के सवाल बनते हैं कि त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों का प्रयोग करके। तो इसको भी देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर एक सिंपल सवाल लेकर आया हूँ पहले कि समाकलन करना आपको tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का। अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का दोस्तों कोई डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। होता है क्या, होता है तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो इसका डायरेक्ट आपका दोस्तों समाकलन नहीं होता है। जब डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, क्या इसका यहाँ पर टी मान सकते हैं क्या इसको, तो दोस्तों इसको हम यहाँ पर टी भी नहीं मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका tan स्क्वायर सिंगल दिया गया है और इसका कोई आपके यहाँ पर समाकलन, इसका अवकलन नहीं दिया गया है। यदि tan का अवकलन दोस्तों यहाँ पर दिया होता तो हम इसको जरूर टी के बराबर मान लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, तो आपका tan स्क्वायर का दोस्तों यहाँ पर एक सरल समीकरण होती है जो होती है आपकी sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हमने ये दोस्तों tan के स्थान पर इसको मान रखेंगे tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स का जो आपका दोस्तों फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण होती है आपकी ये, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसका करेंगे समाकलन। जिसको दोस्तों समाकलन करेंगे तो आप चाहो तो दोस्तों पहले इसको अलग अलग कर सकते हैं, है ना। इसको क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम अलग अलग कर लेंगे, इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। जो दोस्तों कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा डायरेक्ट लग सकता है ना। मैं इसको थोड़ा विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग देख सकें, है ना। इंटरमीडिएट के छात्र भी देख सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी सभी लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब sec स्क्वायर एक्स का दोस्तों जो आपका समाकलन होता है ना, वो होता है आपको दोस्तों tan x। क्या होता है दोस्तों आपका tan x होता है माइनस 1 का होता है दोस्तों आपका x प्लस में c। तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया, आपका समाकलन दोस्तों आपका जो हो गया किसका, tan स्क्वायर एक्स का दोस्तों जी आपका समाकलन हो गया। आए ना दोस्तों समझ में ना। तो दोस्तों अभी तक जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस प्रकार के सवाल दोस्तों आप जरूर देखते रहिएगा। तो जो आपका एक सिंपल सवाल था, अब थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल लेकर आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब इस प्रकार का सवाल देखेंगे। अब दिया आपका समाकलन का चिन्ह दिया है दोस्तों dx बटे 1 प्लस साइन एक्स। दोस्तों 1 प्लस साइन एक्स ये दिया आपका सवाल। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कि आपका सवाल किस प्रकार से लगाएंगे इसको। तो पहले देखेंगे क्या ये डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है। क्या इसका अवकलन दिया है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसका अवकलन भी नहीं दिया गया है। यदि इसका अंश में इसका अवकलन दिया होता तो हम इसको टी के बराबर मान लेते। तो अब क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय सरल समीकरण का समाकलन पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले इसका परमीकरण कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, परमीकरण, ठीक है ना। अब दोस्तों आप परमीकरण तो जानते ही होंगे कि परमीकरण किस प्रकार से करते हैं। यदि आपके दो पद दिए गए हैं तो बीच वाले चिन्ह को दोस्तों क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और जो आपका आता है चेंज करने के बाद उसको अंश और हर में दोस्तों उसका गुणा कर देते हैं। ये गुणा कर दिया मैंने, तो आपका आएगा समाकलन 1 माइनस का साइन एक्स डी एक्स बटे 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। आगे ना दोस्तों ये आपका बनेगा वर्गांतर। एक पद में आपको वही संख्या जुड़ी है, दूसरे पद में वही संख्या दोस्तों आप घटी है, तो उसे बोलते हैं वर्गांतर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, ए प्लस बी एक क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है ना। तो यहाँ पर आपका आएगा 1 माइनस का साइन एक्स बटे,
अब दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे आप, इन पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। तो 1 में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा और माइनस का साइन एक्स में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब दोस्तों देखते हैं इसको क्या करेंगे, इस कॉस को हम ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा आपका सेक स्क्वायर दोस्तों, बनेगा सेक स्क्वायर डी एक्स माइनस का। अब दोस्तों यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स दो थी ना कॉस, तो उसको मैंने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने से क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों, इस 1 कॉस को हम लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू और साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो दोस्तों आपका 10x हो गया। आया समझ में इतना दोस्तों, इतना समझ में आया ना। यहाँ पर 2 कॉस थे ना नीचे, तो 1 कॉस सेक बन गया और साइन एक्स बटे कॉस एक्स आपको 10 बन गया। अब दोस्तों इसका हम सभी का दोस्तों यहाँ पर समाकलन जानते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स का होता है दोस्तों आपका 10x होता है माइनस, और इसका जो दोस्तों जो समाकलन होता है ना वो क्या होता है आपका सेक एक्स, क्या होता है दोस्तों सेक एक्स प्लस में c। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल दोस्तों आपका बनता है, सिंपल होता है, छोटा होता है और लेकिन देखने में लगता है कि आप समाकलन कैसा हल होगा। तो इस प्रकार के सवालों को दोस्तों आपको डेली लगाना होंगे, रिपीट करने होंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें हम क्या करना है। लेकिन लगाने पर दोस्तों सवाल कभी भी कठिन नहीं होते हैं, तो वो बहुत सिंपल सवाल है आपका। यदि हम इसका मेथड जानते हैं तो हम इसको आसानी से सवाल दोस्तों लगा सकते हैं। तो आप इसको दोस्तों सवाल लगा लीजिए। अब देखते हैं इस प्रकार का सवाल आपका दिया है। समाकलन का चिन्ह दिया है कि cos 2x बटे में √1 प्लस साइन 2x। ठीक है ना दोस्तों, जी यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हमें दोस्तों क्या करना है, त्रिकोणमितीय सरसमीकरण का प्रयोग करके दोस्तों इसका हल करना है। जब इसका इसी विधि से हल करेंगे दोस्तों क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा एक मकसद होगा कि हम इस अंडर रूट को हटा सकें। यदि आपका ये अंडर रूट आपका हट जाएगा तो आपका इसका दोस्तों समाकलन भी हो जाएगा, है ना। तो पहले हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल। तो दोस्तों यहाँ पर cos 2x का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का बटे अंडर रूट। दोस्तों इस वन का जो आपका सर समय होती है क्या होती है आपकी, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दोस्तों 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब दोस्तों यहाँ पर साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता ना दोस्तों। तो बराबर यहाँ पर दोस्तों cos स्क्वायर एक्स और माइनस के साइन स्क्वायर एक्स जो करते हो बटे में अंडर रूट। तो दोस्तों ये बना आपका फॉर्मूला, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये क्या बना आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान cos x और b का मान दोस्तों साइन x का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आप dx लगा सकते हो बराबर। अब दोस्तों ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्ठ में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में दोस्तों a माइनस बी, जी बनता है आपका दोस्तों वर्गांतर नियम, है ना। इसको दोस्तों ये लगा आपका अंडर रूट, जो वर्ग है तो ये वर्ग से बाहर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आपका आएगा cos x प्लस दोस्तों साइन x और dx आ गया ना। तो दोस्तों ये पूरा पद है, ये पूरे पद से दोस्तों जो आपका पूरा पद कट जाएगा तो क्या बनेगा आपका दोस्तों बराबर cos x माइनस के साइन x और dx, है ना दोस्तों। अब आप चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, cos को अलग साइन को अलग कर सकते हैं, एकदम सीधा डायरेक्ट यहीं पर दोस्तों हम इसका समाकलन कर सकते हैं। cos x का दोस्तों जो समाकलन होता है ना वो क्या होता है आपका sin x, क्या होता है दोस्तों sin x होता है माइनस। अब sin x का क्या होता है दोस्तों माइनस का cos x, और माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा तो cos x प्लस का c। तो जो दोस्तों इसका समाकलन हो गया इस सवाल का। तो देखने में तो लग रहा था कि कठिन है, लेकिन देखो हल किया ना बहुत सिंपल है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों आगे पेपर में बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो जो स्टूडेंट ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और दोस्तों यहाँ पर मैं डेली दोस्तों अब
करंट की दोस्तों डेली वीडियो लेकर आता हूँ। आप ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करंट है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया दोस्तों अब करंट। और करंट दोस्तों मैं सुबह डेली दोस्तों लेकर आता हूँ आपका AM पर, 6 AM पर। तो दोस्तों डेली आप करंट देखिएगा, सवाल लगाइएगा। मेरी मुलाकात दोस्तों अगले वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।